समाया हुआ है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है कि जहां पर उस परमात्मा की सत्ता विद्यमान न हो। उसी परमात्मा से हम ये प्रार्थना करें कि आप हमारे हृदय को भक्ति से परिपूर्ण करके और हमारे मन के जितने विकार हैं, विकृतियां हैं, वो सब दूर कर दें, जिससे कि हम आपका जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसको अभी कह रहे थे अजर अमर अविनाशी, फिर काहे भी
उदासी, उस सत्य स्वरूप अजर अविनाशी आत्मा का बोध हमें हो जाए, ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए और उस ज्ञान की प्राप्ति का, आत्म तत्व के बोध का सरल साधन भक्ति ही है। और भगवान को क्या देखता है? तुम्हारा भाव। ये अभी सुन रहे थे ना, मास्टर जी ने बताया था, भाव देखता है परमात्मा का। भावात्मिका भक्ति यदि आपके जीवन में प्रकट हो जाए तो भगवान कहते भाव का भूखा हमें, बस भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजे तो भाव से मेरा भाव है। वो भाव जगाओ अपने हृदय में, जो इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। जिस दिन वो भाव की जागृति आपके हृदय में हो जाएगी, उसी दिन परमात्मा आपके अभिमुख प्रकट हो जाएगा। तो आज हमारे दादा गुरु ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीमद स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज का ये 78वां निर्वाण महोत्सव यहाँ पर बड़ी धूमधाम श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज मुझे पूज्य महाराज जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन और कृतज्ञता व्यक्त करने का सुअवसर हमारे ओंकार वृत्त आश्रम कमेटी के सभी सदस्यों ने यह अवसर मुझे प्रदान किया। उन सब का मैं हृदय से आभारी हूँ। महात्माओं का जन्म इतना महत्व नहीं रखता जितना कि उनका मृत्यु महत्व रखती है। मृत्यु उनकी मंगलमय होती है। आप गृहस्थियों का क्या मनाया जाता है? पुण्यतिथि। और महात्माओं की क्या मनाई जाती है? पुण्यतिथि मनाई जाती है, निर्वाण महोत्सव। अब विचार करो कि गृहस्थी का निर्वाण महोत्सव नहीं मनाया जाता, महात्माओं का ही क्यों मनाया जाता? कारण निर्वाण का अर्थ होता है निर और बाण, दो शब्द है। निर का अर्थ होता है निकलना और बाण का अर्थ होता है शरीर। कहां से निकलना? तो कहा शरीर से निकलना। गृहस्थी लोग जो है स्थूल शरीर से तो निकल जाता है, क्योंकि वो तो यहीं पर जला दिया जाता है। उसके बाद इस शरीर के अंदर दो शरीर और बैठे हैं, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है। गृहस्थियों का जो है स्थूल शरीर से तो निकलना हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म में वहां अटक जाते हैं। वहां अनेक प्रकार की कामनाएं होती है। वो कामनाओं के कारण व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, उसको जाना भी पड़ता है और आना भी पड़ता है। जैसा अभी सुन रहे थे, रहट कैसा लग रहा फेरा, रहट कैसा लग रहा फेरा, कभी ऊपर कभी नीचे गिरा, कभी ऊपर कभी नीचे गिरा। ऊपर नीचे का अर्थ पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा और वहां स्वर्ग का आनंद होकर के फिर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुनः पुण्य के क्षीण होने पर मृत्यु लोक में फिर आना पड़ेगा और पाप किया तो नरक में जाना पड़ेगा। वहां भी उन कर्मों का फल होकर के फिर कहाँ आना पड़ेगा? यही मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसलिए उसका जन्म मरण का जो चक्र है वो कभी भी समाप्त होगा नहीं। ऐसे ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में पड़ा रहेगा तो राशि के चक्र से छूटेगा नहीं। उस चक्र से छूटने के लिए साधन में गुरु महाराज ने बता दिया, राम ही राम रटो मन में। उस राम का चिंतन, परमात्मा का चिंतन आप करते रहेंगे तो उस चौरासी से मुक्त हो जाएंगे। वही एकमात्र साधन है। इसलिए गृहस्थी वहां अटक जाता है और महात्मा क्या करता है? इन तीनों शरीरों से पार हो जाता है, निकल जाता है। अरे भाई निकलेगा तो कहाँ बैठेगा? आप अपने घर से निकल करके आए हो तो आश्रम में बैठ गए, आश्रम से निकल करके जाओगे तो कहाँ बैठोगे? अपने घर में बैठोगे कि यहीं बैठे रहोगे? ऐसे ही महात्मा भी ये जो शरीर है, ये घर ही है,
इस शरीर रूपी घर से निकल करके जब जाएगा तो कहां बैठेगा? ऐसी जगह बैठ जाएगा कि फिर दोबारा आना ही नहीं पड़ेगा। यदि निवर्तन दे तद्धाम परमम मम, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। उस स्वरूप को बोलते हैं सत धन, चित धन और आनंद धन। उसी को ओंकार भी, जिनका आज निर्वाण महोत्सव है वही स्वरूप है। उसी को प्राप्त करना हमें, चाहे इस जन्म में कर लो चाहे आने वाले जन्म में कर लो, करना पड़ेगा उसको। इसलिए हमारे महात्मा देखो महाराज श्री का जीवन कैसा रहा। मस्ती की तो ऐसी की, मस्ती की तो ऐसी की कि अपना घर ही लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि खुदा के घर में जा बैठे, उस परमात्मा के घर में है। इस शरीर को छोड़ करके उसी परमात्मा के घर में। वो परमात्मा कोई ऊपर नहीं है, कहाँ है? हमारा ही निजी जो स्वरूप है वही परमात्मा है, वही आत्मा है। उसी को जानना है, बस उसको जान लिया। जिन्हें जान अपना आप लिया, उन्हें तीन लोग को आप लिया। उसी परमात्मा तत्व को जानने का ही मुख्य प्रयोजन हमारा ये मानव तन यहाँ पर परमात्मा ने देकर के जो भेजा है, उसका मुख्य उद्देश्य अभी आप सुन रहे थे। स्वामी मंगलानंद जी महाराज की ही वो पंक्तियां सुन रहे थे। मनुष्य जन्म का मुख्य प्रयोजन अब कह कर ले सब सुन लेगा, सो बनेगा में नहीं है, जिन मृत्यु का मेरा अवसागर जल गहरा लागे पर ले बार तार ले मंगलानंद पे जन कर हरि का नहीं तो मंगलानंद भजन कर हरि का नहीं 84 में, फिर वही 84 यदि भजन नहीं किया तो तैयार है। भगवान के पास ड्रेसों की कमी नहीं, गधा घोड़ा बिल्ली क्या क्या बनना पड़ेगा। इससे अच्छा ये जो मौका दिया सौदा करने, अभी सुन रहे थे, अभी सौदा कर लिया उस राम नाम का। हम व्यापारी राम नाम के वो बन गए, आप व्यापारी उस तत्व के, तो फिर आपको फिर 84 में भटकना नहीं पड़ेगा। ये जन्म मरण का चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए मानव जीवन का सार है वो क्या है? सार तत्व क्या है? तो कहा परमात्मा का नाम ही सार है। उस सार को प्राप्त करो। परमात्मा तत्व ही एकमात्र इस दुनिया में सार है। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए यही कहा, अनित्यम मस्तम लोकमिमं प्राप्य वदस्त्वमा। हे अर्जुन, ये संसार कैसा है? अनित्य है। यहाँ सुख की कोई व्यवस्था नहीं है। चलो आपका इतना जीवन बीत गया, मेरा क्या कोई सुख का सांस आया? लोग यही कहते हैं महाराज सुख का सांस ही नहीं आया। अरे आएगा कहां से? जहां सुख होगा वही तो मिलेगा। इसका नाम क्या है संसार का? दुखालय। दुख आलय में होता है घर, ये दुखों का घर है। और इसको आपने क्या समझ लिया? सुखों का घर समझ लिया। बस यही भूल है, यही भूल मिटानी है। जो सुख स्वरूप परमात्मा है, आत्मा है, उसको तो जाना नहीं। इसलिए आप गुरु के लिए दोहा बोलते हो ना, सदगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु न खाए थे गुरु बड़े। वो भूली वस्तु क्या है? तुमने संसार को सत्य समझ लिया और परमात्मा को उसको तो भूल ही गए। समझना क्या? भूलना तो दूर की बात, भूल गए उसको। भूल तेरी है, तू ही मिटा ले, दूसरा नहीं मिटाएगा, स्वयं को ही मिटानी पड़ेगी। इसलिए जो सत्य स्वरूप है ये संसार अनित्य कैसा है? सत्यम है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। वो ब्रह्म ही सत्य है और ये संसार कैसा है? अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, स्वप्न की तरह सत्य है। स्वप्ने में आप जो भी पदार्थ देखते हो उनकी सत्ता कब तक है? कब तक दिखता है स्वप्ने में? जब तक जागृति नहीं आई, और जब जाग गए तो पदार्थ कहाँ गए? समाप्त। जैसे वहां स्वप्न के पदार्थ जब तक निद्रा नहीं टूटती तब तक सत्य भाषित पड़ते हैं, ऐसे ये जागृत के जो पदार्थ है ये भी
कब तक है? जब तक आंख बंद नहीं होती। वो जो आंख खुली से मिला है वो आंख बंद होने के बाद नहीं मिलेगा, और जो बंद आंखों से मिला है वो खुली आंखों के बाद नहीं मिलेगा। ये चराचरी का खेला है, ये संसार झमेला है, इसे निकलो। शरीर से ऊपर उठो, उस आत्म तत्व को पहचानो, और उसकी पहचान के लिए गुरु के पास में जाना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है। तो जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, आत्मा है, वो गुरु के ज्ञान के बिना उपलब्ध नहीं हो सकता। तो ये अभी आपसे मैं पूछूं, इतने जीवन में आपसे पूछा जाए कि सबसे जरूरी क्या काम है? सबसे जरूरी जीवन में क्या काम है? ये तो पेट्रोल जी दिख रहे कर जाने पता नहीं। सबसे जरूरी काम है सतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम छोड़ करके पहले पेट पूजा, पहले भोजन करो। पर आप लोग करते उल्टा। 100 काम यदि आगे आ जाए, कहेंगे पहले क्या कहते हो, जो काम निपटा लूं फिर खा लेंगे, योग रह जाओ है। पर शास्त्र कहता है 100 काम छोड़ो, पहले खा लेना चाहिए, आज के बाद खा ली। 100 काम छोड़ दो, जरूरी भी हो तो भोजन करो। उससे भी जरूरी महत्वपूर्ण क्या? सहस्त्रम स्नान मात्रे। 1000 काम छोड़ दो, पहले स्नान करो। और आप लोग क्या करते हो? पहले झाड़ू पोछा करना, फिर दोबारा नहाना पड़ जाए तो नहाओ, लेकिन शास्त्र ये मर्यादा देता है कि बिना नहाए धोए तो रसोई में घुसना भी नहीं चाहिए। आजकल क्या होता है, अखबार के बाद नहीं ना, शास्त्र ऐसा कहता है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। इतने काम छोड़ करके, इतने जरूरी काम हो, 1000 काम जरूरी हो तो उनको छोड़ो, पहले स्नान करो। इससे भी महत्वपूर्ण है, लाखों काम छोड़ करके, लक्ष्यम विहाय दातव्यम। लाखों कामों को छोड़ करके पहले क्या करो? दान करो। और उससे भी जरूरी क्या है? हाँ भाई तुम्हारी बात। सहस्रम स्नान माधरे कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। करोड़ों काम छोड़ करके पहले परमात्मा का भजन करो। और ये प्रत्येक महापुरुषों के जीवन का अनुभव है। जब तक आपके जीवन में भजन नहीं होगा, तब तक क्लेशों की निवृत्ति नहीं होगी। आप लोग यहाँ रामायण पढ़ते हो, वहाँ खगराज क्या होता है? निज अनुभव में करहूं खगेशा, निज अनुभव में करहूं खगेशा, बिनु हरि भजन अनुभव देते हैं पार्वती को। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। असली बात को छोड़े वहां नहीं बोलते। जगत सब महाराज कठिन पड़ता है ना, भजन कह करे हम कर ले। अरे भाई यहाँ देखो, भजन के लिए तो इतना आपको छूट दे दी। आप कितना करते हो 24 घंटे में से? 1 घंटा वो भी ज्यादा है, आधा ही घंटा वो भी ज्यादा। आज जितनी छूट है करवा लो महाराज, इतनी। यहाँ तो इतना कह दिया, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद तुलसी संगत साथ भी है कोटी। आधा मिनट भी आपने कर लिया सच्चे मन से। देखो, जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही परमात्मा को पाने के लिए भजन जरूरी है। पर हो नियम से। नियम में बड़ी शक्ति होती है। एक गांव में कथा हो रही थी, और कथा का जब अंतिम दिन था, पूर्णाहुति का, तो पूरे गांव के लोग वहां पर बैठे हुए थे। महात्मा जी ने कहा कि भाई देखो, मैंने कथा सुनाई है, तो कुछ दक्षिणा देने का फर्ज तुम्हारा बनता है, तो दक्षिणा दे।
की बात नहीं, क्या देना? बोले तुम्हारे जीवन में जो भी विकार है वो विकार यहाँ पर आज छोड़ करके एक एक विकार, जिसमें चुगला निंदी करने का विकार हो तो चुगला निंदी छोड़ दो, किसी में वो तम्बाकू सूंघने का हो, आधे घासे है तो छोड़ जाओ आज, जिसमें हुक्का पीने का हो वो हुक्का छोड़ जाए। यानी अपने जीवन में जो विकृतियां हैं उनमें से कोई न कोई एक, शराब पीने वाले हो शराब भी छोड़ जाओ, तो कोई न कोई अपना एक वो विकार त्याग करके दक्षिणा के रूप में देख करके जाओ। सब ने किसी ने कोई छोड़ लिया और बोले महाराज जिसमें विकार हो ही नहीं तो वो क्या छोड़े? बोले उसको छोड़ना नहीं, वो 2 माला जपता तो 5 माला बढ़ा दे उसका वो। इस प्रकार से सब लोगों ने तो कुछ नियम लिया। एक गांव का जो प्रमुख था सेठ, वो ना तो कथा में आया और ना उसने कोई नियम लिया। तब महात्मा जी से आकर लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज एक सेठ रह गया है, बाकी तो सबने कुछ न कुछ नियम भी लिया और कथा भी सुनी, पर उसने कोई नियम नहीं लिया, उससे कुछ दिलाया। तब महात्मा जी ने 2-4 प्रधान लोग जो उनको भेजा और तो महात्मा के कहने से सेठ जी आए और आकर के महात्मा जी ने कहा कि भाई देखो सब लोगों ने नियम लिया है तो तुम भी कुछ छोड़ने का नियम कोई न कोई लो, या जो नहीं छोड़ा भी जाए तो कुछ तो ले, कोई नियम पालन तो कर। उसने कहा कि महाराज और तो मैं क्या नियम लूं, मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है, मैं आज के बाद उस कुम्हार का मुख देख के पानी रोटी खाया करूंगा। लोगों ने कहा ये क्या नियम लिया? उसने कहा ले लिया बस मेरे से। महात्मा ने भी कहा छोड़ो मेरी लाज को रखी, कुछ तो लिया, नहीं लेता तो क्या कर। उसने कहा महाराज आज के बाद उस कुम्हार का मुख देखे बगैर अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। कर ले। अब हो गया शुरू। इतने समय 12 वर्ष तक उसने जो है उस कुम्हार का मुख देख करके रोटी पानी खाया। 12 वर्ष नियम से चुका नहीं, एक दिन भी लगा नहीं। अब एक दिन उसको बहुत जरूरी काम आ गया, वो काम के लिए बाहर गया और रात्रि को वहां रुकना पड़ा। अगले दिन 12 बजे आया, गर्मी का समय, दौड़ता दौड़ता आया और आकर के घर में सामान फेंका और चल पड़ा। और घर वालों ने कहा कि जरा रोटी पानी तो खा जाओ। बोले वही करने जा रहा हूँ, उनको पता ही नहीं कि इसने नियम ले रखा है। बोले रुको अभी वहीं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। अब वो घर में गया कुम्हार के, आवाज लगाई, उठाई नहीं। उसकी घरवाली निकल करके आई, उसने कहा कि वो तो आज पहाड़ के ऊपर मिट्टी लेने गया हुआ। अब बेचारा दौड़ा वहां पहाड़ के पास में पहुंचा और भगवान ने ऐसी रचना रची कि वो जो कुम्हार मिट्टी खोद रहा था उसमें से सोने का घड़ा निकल गया। अब वो कुम्हार नाच रहा, मगन होकर के परमात्मा ने आज मेरी सारी गरीबी मिटा दी, आज मेरे को मालो मान कर दिया, बड़ा खुशी में नाच रहा था। इतने में वो सेठ, बस वो कुम्हार यही कह रहा था मेरे को कोई देख नहीं, बस इतनी परमात्मा के पास थे। इतने से नीचे से उस सेठ ने उसको देख लिया और उसकी कुम्हार की दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई। उसने कहा बस बस देख लिया देख लिया देख लिया। अब वो कुम्हार क्या सोचता है इसने, अब उसने तो वो घड़ा घोड़ा ही देखा, उसने कहा देख लिया बस इतना। चुप, किसी को बताना नहीं, चुप। मैं वो नीचे आया और आके सेठ जी के पैरों में पड़ गया। देखो सेठ जी, किसी को बताना नहीं। 50-50 पूरा 50-50 का आपने देखा है ना? तो क्या देखा? चलो आओ। वहां ले गया और वो सोने का घड़ा देखा। देख करके सेठ जी माथा पकड़ के रोने लगे। कुमार ने कहा रोता क्यों है? ये तो भगवान ने तेरे ऊपर अनायास ही कृपा कर दी, इतना धन दे दिया, रोता क्यों? पूरा रोता तो मैं इसलिए हूँ 12 वर्ष तक आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि तेरा मुख देखे बिना मैंने रोटी पानी खाया हो। पर रोता क्यों है? बोले रोता इसलिए हूँ तेरे
पानी खाने से मेरे को सोने का घड़ा मिल गया, यदि मैं भगवान का नाम लेकर भगवान का मुख देख लेता तो पता नहीं मेरे को क्या मिल जाता, मेरी क्या गति हो जाती। तो कहने का मेरा भाव इससे इतना ही है कि जीवन में हम यदि कोई प्रण कर लेते हैं और नियम से यदि चलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो वो भजन हमारे को थोड़ा भजन ही उस परमात्मा तक आपके तार से तार मिला देगा। इसलिए कहते हैं भाई ये मौका मिला है, इस मौके को पूछना नहीं चाहिए। कर लो भजन हरि का भाई, तो मौका फिर नहीं पावे। कर लो भजन हरि का भाई, मौका फिर नहीं पावे। यो मौका फिर नहीं पावे, यो मौका फिर नहीं पावे। कर लो
इसलिए ये जो निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है, ये किस लिए? जागृति के लिए। गुरु क्या करता है? जागरण करता है, जागरण। वो आचरण नहीं, जागरण करता है, जागरण। क्योंकि आपको इतनी गहरी नींद में सुलाया हुआ है। मोह निशा सब सोवनहार, देखें प्रपंच अनेक प्रकार। इस मोह रूपी रात्रि से जागृत करने के लिए गुरु आपके जीवन में जागृति देता है। और गुरु ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको परमात्मा के साथ मिलाता है, परमात्मा का दर्शन कराता है, परमात्मा का बोध कराता है। वो गुरु है, गुरु के बिना किसी को नहीं मिलता। आप हो सकता है कि गुरु को छोड़ भी सकते हो, भूल भी सकते हो, पर गुरु जिस शिष्य को अपने में लेता है, गुरु कभी उसका परित्याग नहीं करता। उसकी सत्ता आपके चारों ओर मंडराती रहती है। वो किसी न किसी रूप में आकर के आपको संभालता है और सावधान करता है, जागृत करता है। गुरु सेता रहता है, हमेशा सेता रहता है। गुरु ध्यान से सेता है, ध्यान रखना। कभी आपने देखा होगा, प्रसंग तो लंबा पड़ा, अभी स्वामी जी का समय आ गया है, मैं 2 मिनट और लूंगा बस, उसके बाद समापन करता हूँ। सागर के किनारे, समुद्र के किनारे आपने कभी देखा हो? मैंने देखा है, वो मगरमच्छ जो अंडे देता है, या कछुआ देखा होगा, कछुआ जो अंडे देता है तो वो बाहर रेता में जाकर के खोद करके वहां अंडे देता है, और अंडे देने के बाद मिट्टी को अपने पैरों से उसको ढक देता है, और कहां चला जाता है? पानी के अंदर चला जाता है। फिर वो दोबारा नहीं देखता कि मेरे अंडों का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वो पानी के अंदर से ध्यान लगा करके उनका सेवन करता रहता, सीखता रहता। वो शक्ति इतनी प्रबल होती है उसकी। और जब वो अंडे उड़ करके जब पक्षी के रूप में आते हैं, तब वो सीधे, उनको टेलीफोन नहीं करना पड़ता कि तुम्हारे माता पिता वहां पानी के अंदर है, या कोई उनको कोई संकेत नहीं करना पड़ता। वो सीधे वहां से निकलेंगे और कहां जाएंगे? पानी के अंदर। जो सदगुरु का शिष्य होगा, जिस गुरु ने उस शिष्य का ध्यान से सेवन किया होगा, वो शिष्य क्या होगा? सीधा कहां जाएगा? भगवान के पास जाएगा, भगवान का बोध कराएगा। जैसे शबरी के गुरु वचन ने एक ही बात कही थी कि शबरी एक दिन तेरी कुटिया पर राम को आना पड़ेगा। शबरी ने ये नहीं पूछा कि कब आएंगे, कैसे आएंगे। वो शबरी जो है पूरी हो गई, उसकी प्रतीक्षा करते करते, और एक दिन गुरु के वचन को सार्थक करने के लिए स्वयं परमात्मा को चल करके शबरी की कुटिया पर आना पड़ा। तो इसलिए गुरु गोविंद दोनों करे काके लागू, पाए बलिहारी गुरुदेव की, जिन्हें गोविंद दिया मिलाए पूजे महाराज श्री जी का जीवन इतना निर्मल, इतना पावन, इतना पवित्र, क्या में रहा। तो उनके बारे में जितना कहें उतना कम है, और ये उनके गुणगण हमारे जीवन में प्रकट हों, इसलिए ये महोत्सव मनाए जाते हैं। त्याग से ही परमात्मा को पाया जाता है। अभी कह रहे थे ना कि उनकी समाधि पे आके मत्था टेको। मैं तो कहता हूँ ये भूमि इतनी पवित्र है, ऐसे ऐसे महान पुरुषों ने, ऐसे दिव्य त्यागी तपस्वियों ने यहाँ पर भजन किया है, यहाँ पर तप किया है। तो उस तप के भजन के वाइब्रेशन परमाणु इतने वो प्रबल है कि मैं तो कहता हूँ यहाँ की हवा भी लग जाए जिसको, उसका भी कल्याण हो जाएगा। और इस सज्जनपुर का तो हो ही गया, पहले दुर्जनपुर से सज्जनपुर बना दिया, और महात्मा का जहाँ चरण छिप जाता है वो एक अपने आप में तीर्थ बन जाता है। ऐसे तीर्थ में आप आ गए तो यहाँ की मिट्टी भी आपको बेड़ा पार कर देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे महाराज जी के चरणों में मेरी वाक्यांजलि, भावांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वाणी को यही पर विश्राम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।